प्रियो, एक जवान था। वो साधारण जवान नहीं था, बहुत ही फुर्तीला जवान था। वो जिस स्थान में जन्म लिया वहां से लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, ऊंचे स्तर तक पहुंचना है, ये सोचकर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 31 दिन की यात्रा किया। 31 दिन की यात्रा करके वो जाकर उस शहर में पढ़ाई किया। वो जिस विषय में पढ़ाई किया या उसके विश्वास में या उसके वेदांत की शिक्षा के विषय में यदि कोई प्रश्न करने से उस प्रश्न का उत्तर मिनटों में देता था। वो इतना अधिक ज्ञानी था। और उसी समय उस प्रांत में कुछ लोग मसीह की आराधना कर रहे थे तो इसने देखा। पता नहीं क्यों उस जवान को मसीहों से बिल्कुल जमता नहीं था। आप ध्यान दिए हैं क्या, कुछ लोग पता नहीं क्यों मसीहों से द्वेष करते हैं, मसीहत की निंदा करते हैं, मसीह का विरोध करते हैं। कारण कुछ है क्या कहने से कारण बता नहीं पाते हैं। आप मसीह का क्यों विरोध कर रहे हो पूछने से कोई कारण नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों ये जवान लड़का वहां रहने वाले मसीहों को बहुत सताता था, विरोध करता था, उनसे वाद विवाद करता था, उनसे झगड़ता था, कई बार मार देता था, बेरहमी से मारता था, मारने के लिए पीछे नहीं हटता था, हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटता था, और उतना ही नहीं, अगर कोई नहीं होने से मार भी डालता था। बहुत ही भयानक दुष्टता का व्यवहार कर रहा था। उसे देखने से वहां के मसीहों को बहुत डर लगता था। हमें इसकी नजर में बिल्कुल पड़ना नहीं है, बचकर घूमते थे। स्त्री हो या पुरुष हो, विशेष करके सेवक उसके नजर में नहीं आते थे। दुष्टता का व्यवहार करता था। इस तरह जब वो मसीहों को सता रहा था, विरोध कर रहा था, यातनाएं दे रहा था, ऐसे समय में निश्चय वे प्रार्थना किए होंगे, प्रभु ये हमें बहुत सता रहा है, दुख दे रहा है, विरोध कर रहा है, बिना कारण के हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमें जेल में डाल रहा है। इस दुष्ट में यदि बदलाव आ जाए तो हम शांति से जी सकेंगे। इस तरह वहां के मसीही निश्चय प्रार्थना किए होंगे। बेरहमी के साथ जब मसीहों को सता रहा था उन दिनों में उनकी प्रार्थनाएं सफल हुईं। अद्भुत रूप से दुष्टता का व्यवहार करने वाला ये जवान एक दिन बदल गया। वो इतना बदल गया कि स्वयं वो ही मसीह का प्रचार करने लगा। विचित्र बात यह है कि उसके जीवन में परिवर्तन आने के बाद ये मसीही लोग भी उसमें परिवर्तन आ गया है। विश्वास करने से डरते थे। हमें पकड़ने के लिए, हमें बांधने के लिए, हमारे भेद को जानने के लिए परिवर्तन होने का नाटक कर रहा है। वो कैसे बदल सकता है? वो कैसे बदल सकता है? विश्वास मत करना, विश्वास मत करना। वहां के सारे सेवक भी मिलकर एक मीटिंग किए। क्या तुम सही समझ रहे हो कि उसका मन परिवर्तित हो गया है? ये झूठी बात है। उसमें परिवर्तन आया है। तुम्हें लग रहा है क्या? विश्वास मत करना। पता नहीं, बदल गया है, जैसे परिवर्तन हुआ है, जैसे भेष बदलकर हमारे बीच घुसकर हम क्या बातचीत कर रहे हैं सब सुनकर एकदम से हम पर हमला कर देगा। इसीलिए उसे बिल्कुल पास आने मत देना। इस तरह वहां के सारे सेवक एक निर्णय ले लिए। वो मसीहों से मिलना है सोचने से मसीह उसे आने नहीं दे रहे हैं। मसीही सेवकों के पास जाकर, सुनो मेरा परिवर्तन हुआ, ये झूठ नहीं है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। इस तरह कहने से सेवक भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मसीहों को छोड़ देते हैं, सेवकों को छोड़ देते हैं, नाश हो रहे बहुत से लोग हैं, मुझसे संबंधित और मेरे धर्म के बहुत से लोग हैं, कम से कम मैं उनको सुसमाचार सुनाऊंगा सोचकर सेवकों को और मसीहों को छोड़कर अपने लोगों के मध्य जाकर यीशु मसीह ही सच्चा
परमेश्वर है। पापी मनुष्य से जान से भी अधिक प्रेम किया, विश्वास करो। कहने से वे सब मिलकर इसकी हत्या करने की कोशिश किए। क्यों, तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? कल परसों तक मसीहों के विरोध में रहकर उन पर हमला किए, उन्हें मारे पीटे, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए, उन्हें गिरफ्तार करवाए, उन्हें जेल में डलवा दिए। फिर अभी तुम क्यों उन लोगों के जैसे मसीह पर विश्वास करने लग गए और आकर तुम हमें सुसमाचार सुना रहे हो? चुप रहो। मसीह के विषय में हमें बताओगे तो हम मार डालेंगे तुम्हें। इस तरह चेतावनी दिए, लेकिन वो लड़का सह नहीं पाया। एक और मसीही लोग उसके बदलाव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सेवक भी उसके बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है सोचकर जब गया, वे भी उसे स्वीकार नहीं किए। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में जो मुझे अद्भुत उद्धार मिला है, मेरे जीवन में जो ये परिवर्तन हुआ है, बहुत से लोग जानना है सोचकर अपने लोगों के पास जाकर अपने जान को खतरे में डालकर उन्हें सुसमाचार सुनाना है, ये सोचकर सुसमाचार सुनाने की कोशिश करने से प्रियो उसे मार डालने की कोशिश किए। समझ में आ गया, मसीही लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सेवक भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ऊपर से मुझे मारना चाहते हैं। क्या फायदा? इनके बीच रहकर मैं क्या हासिल करूंगा? क्या फायदा? अपने गांव चला जाऊंगा सोचकर। वो जिस शहर में पढ़ाई के लिए आया था, उस शहर को वो छोड़कर फिर से 31 दिन की यात्रा करके अपने घर चला गया। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति बाहर खड़े होकर, हेलो, कोई है क्या घर में? यहां कोई शाऊल नाम का व्यक्ति है क्या? जोर से बुलाए। तुरंत शाऊल बाहर आया। सामने बरनबास था। बरनबास, बरनबास! हां मित्र, मैं ही हूं। क्या बात है? क्या बात है, तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आए हो? हां शाऊल, तुम्हारे लिए ही आया हूं। अंताकिया में अद्भुत सेवकाई हो रही है, वहां सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, बहुत से लोग उद्धार पा लिए, वहां एक कलीसिया स्थापित हो गई। उस कलीसिया को देखने के लिए मुझे भेजे हैं, उस कलीसिया की देखरेख के लिए मैं आया हूं शाऊल। अंताकिया में जब मैं आया मुझे लगा तरसुस पास में ही है ना? तरसुस पास है ना? तुम कैसे हो देखना है सोचकर मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया। शाऊल, तुम कैसे हो? कैसा हूं? 10 वर्षों से क्या करना है ना जानकर हताश और निराश हो चुका हूं। परमेश्वर के लिए जीने की आशा है मुझ में, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं यहीं रह गया। जो कर सकता हूं सेवा कर रहा हूं, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं। पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे ऐसे परीक्षा में रख दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। बरनबास ने कहा, बड़े अच्छे हो शाऊल, क्या करना समझ में नहीं आ रहा कह रहे हो? तुम जैसा जलन रखने वाला, तुम जैसा पुरुषार्थ व्यक्ति, जीवित परमेश्वर के लिए जलन के साथ जीना है। आओ हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। आओ शाऊल। ये कहकर शाऊल को बरनबास अंताकिया शहर में लेकर आया। जब उस शहर में लेकर आया, उस शहर के सारे लोग शाऊल और बरनबास को देखकर बहुत खुश हुए। बहुत अद्भुत रूप से पौलुस प्रचार कर रहा था, अद्भुत रूप से वचन की सेवकाई कर रहा था, और वैसे ही बरनबास कलीसिया की अगुवाई कर रहा था। इन दोनों की सेवकाई को देखकर अंताकिया की कलीसिया के सदस्य और वहां के बड़े लोग चकित हुए, खुश हुए। ऐसे समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? बरनबास को और पौलुस को सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने चुन लिया है, इसीलिए इन दोनों को सुसमाचार सुनाने के लिए कलीसिया की स्थापना करने के लिए भेजो। कहने से
पौलुस बरनबास दोनों मिलकर बहुत से स्थानों में गए, सुसमाचार सुनाए, कलीसियाओं की स्थापना किए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कह सकते हैं क्या है पास्टर जी जो हमने कभी नहीं सुना? ऐसे संदेश को अचानक आप हमें क्यों सुना रहे हैं? प्रश्न करने से उसका कारण है। क्या है वो कारण? आत्मा के फलों में पहला है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। अभी क्या है? भलाई, प्रेरितों के काम। 11वां अध्याय 21वें वचन से पढ़ रहा हूं। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। कैसा मनुष्य था? भला मनुष्य था। इसका अर्थ जानते हैं? अच्छा व्यक्ति है। कौन है ये? भला व्यक्ति है। बरनबास भला व्यक्ति है। भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति यानी कौन है जानते हैं? जो अपने विषय में नहीं सोचता, सामने वाले के विषय में सोचता है। उसका मन बहुत अच्छा है जी। ऐसे हम किसके विषय में कहते हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति है। किसी के जीवन में कष्ट आने से तुरंत सहायता करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। भला मनुष्य है, इसका अर्थ क्या है जानते हैं? अच्छे मन का व्यक्ति। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हम में निवास करता है, उस परमेश्वर के फल दिखाई देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसमें निवास करता है, उनमें दिखाई देने वाला स्वभाव क्या है? पहला है प्रेम। पत्नी को मारने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं है। पति को नरक दिखाने वाली स्त्री प्रेम करने वाली नहीं है। माता पिता को रुलाने वाला बेटा या बेटी परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए बेटे बेटी नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने वाली बहू, सास को दुख देने वाली बहू आत्मा पाई हुई नहीं है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा को पाए हैं तो आप में जो स्वभाव दिखाई देगा वो है आप प्रेम करेंगे। दूसरा, आप आनंद से जिएंगे। तीसरा, शांति के साथ जिएंगे। चौथा, धीरज के साथ जिएंगे। पांचवा, कृपा के साथ जिएंगे। छठवां, भलाई के साथ जिएंगे। आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है तो उस आत्मा परमेश्वर का स्वभाव आप में स्पष्ट दिखाई देगा। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? हम एक समय पापी थे, लेकिन परमेश्वर हमसे वाचा बांधा कि उस पापी स्वभाव को दूर करूंगा। मेरी आज्ञा मानो, ऐसा मन तुम्हें दूंगा। मेरे विधियों और नियमों का पालन करो, ऐसा मन मैं तुम्हें दूंगा। अगर अधीन होना है तो तुम स्वयं नहीं हो पाओगे, इसलिए मेरे आत्मा को तुम्हें देकर तुम मेरे अधीन हो जाओ, ऐसा करूंगा। कितना अद्भुत है प्रियो! पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में है तो हम भलाई को दिखाएंगे। यरूशलेम में रहने वाले मसीही लोग डर गए। पौलुस उद्धार पा लिया कहने से विश्वास नहीं किए। एक ओर मसीही लोग ग्रहण नहीं किए और दूसरी ओर सेवक लोग भी उसे स्वीकार नहीं किए, और एक ओर उसके लोग भी सुसमाचार ग्रहण नहीं किए, और अंत में उसकी हत्या करने की कोशिश करने से पौलुस कुछ नहीं कर पाया। तरसुस नाम के अपने गांव भाग गया और वहीं रहने लगा। एक भला मनुष्य। कौन? अच्छा व्यक्ति। नाम क्या है बताइए? बरनबास। क्यों भला व्यक्ति है? देखेंगे, आइए। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 24वां वचन। वह पवित्र आत्मा से भरा था। सबसे पहले क्या है? ये है, आपको भला व्यक्ति बनना है तो
आप में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई होना है तो आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा होना है। न भूलें, उसका हृदय पवित्र आत्मा से भरा था, इसीलिए वो भलाई को दिखा रहा था। उसके आसपास के लोग पौलुस के प्रति कुछ न कुछ विरोध कर रहे थे, लेकिन बरनबास भला मनुष्य था और वो भला व्यक्ति अन्ताकिया को जब गया, सब सोचे इस व्यक्ति से हमें क्या लेना देना। बरनबास क्या कह रहा है जानते हैं? हमें नहीं तो किसे ध्यान देना है? मैं नहीं तो और कौन? मैं नहीं तो कौन सुधि लेगा? मैं नहीं तो कौन इसे उत्साहित करेगा? मैं नहीं तो कौन इसे बलवंत करेगा? मैं नहीं तो इसे कौन प्रोत्साहित करेगा? प्रिय भाई और बहनों, स्वार्थ मुझे क्या करना कहता है और निस्वार्थ मैं नहीं तो और कौन करेगा कहता है। भलाई निस्वार्थ है, भला मनुष्य, इस तरह बरनबास के विषय में लिखा है ना। प्रियो, आपको याद है एक जवान यीशु मसीह के पास आकर हे उत्तम गुरु कहने से यीशु मसीह ने उससे कहा, उत्तम केवल परमेश्वर है। आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। आपको बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं रहना है। बुरे पति, बुरी पत्नी, बुरे पिता, बुरी मां के रूप में आपको नहीं रहना है। एक बुरे कर्मचारी के रूप में आपको नहीं रहना है। एक बुरे विद्यार्थी के रूप में आपको नहीं रहना है। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? मुझको और आपको एक भले व्यक्ति के रूप में जीना है। भला मनुष्य यानी कौन है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन आज एक भले मनुष्य में रहने वाले एक अद्भुत स्वभाव क्या है मैं बताऊं? एक भला मनुष्य अपने विषय में ना होकर सामने वाले के विषय में सोचता है। बस इतना ही। एक भले व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने वाला एक अच्छा गुण क्या है बताइए? कहने से सिंपल, वो अपने विषय में ना होकर सामने वाले के विषय में सोचता है। यही भलाई है। प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह तिब्बत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर यात्रा कर रहे थे। अपने एक मित्र के साथ यात्रा कर रहे थे। इस तरह यात्रा करते समय बर्फीला तूफान उठने लगा। उस बर्फीले तूफान में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आगे कदम बढ़ाते हुए साधु सुंदर सिंह और उनका मित्र जान हथेली में लेकर बहुत सावधानी से एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, कहीं फिसल कर खाई में ना गिर जाएं। ऐसे खतरनाक यात्रा को करते समय साधु सुंदर सिंह के सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा, उस ठंड को सहना पाकर एक व्यक्ति गिरा पड़ा था, बर्फ से ढक गया था, मरने को तैयार था। अभी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये लोग ही अपने प्राण को मुट्ठी में लेकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। ऐसे समय में साधु सुंदर सिंह अपने मित्र से कहा, देखो मित्र, हमें इसे बचाना है, इसकी रक्षा करना है, सहायता करो। इस तरह साधु सुंदर सिंह ने कहा। कारण जानते हैं? साधु सुंदर सिंह भले व्यक्ति थे। कौन है? भले व्यक्ति थे, अच्छे स्वभाव के थे। उनके मित्र ने क्या कहा जानते हैं? सुंदर सिंह, तुम क्या कह रहे हो? हम स्वयं जान हथेली में लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चलकर जा रहे हैं। हम अभी इसे उठाकर ले चलूंगा कह रहे हो तुम? हमसे कैसे होगा? कृपया इसे छोड़ दो। ये अपनी मौत मरेगा, इसके लिए हमें क्यों मरना है? ये स्वार्थ है। सामान्यतः इस स्वार्थ के लिए ही हम में से बहुत से लोग जीते हैं। ये क्या, ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारे सामने एक व्यक्ति मर रहा है तो इसे बचाए बिना, इसकी रक्षा किए बिना हम कैसे जाएंगे? ये अच्छा मन है। स्वार्थ से भरा हुआ मित्र कह रहा है, देखो सुंदर, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम भी अपनी मौत मरो। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी मरूंगा। मैं जा रहा हूं, कहकर आगे बढ़ गया। साधु सुंदर सिंह
गिरे हुए व्यक्ति को देखकर मैं इसे कैसे छोड़कर जाऊं, ये सोचकर उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाकर अपने पीठ पर उठा लिया। पीठ पर उठाकर उन हिमालय पर्वत के मार्गों में से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जाने लगा। वहां क्या होता है कि बर्फीले तूफान के कारण सारा शरीर ठंडा होकर दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? अपने ऊपर उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के कारण साधु सुंदर सिंह के जाने बिना ही उसके शरीर में क्या हुई? गर्माहट उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो ऊपर था उसे भी गर्माहट उत्पन्न हुई, और जिसे उठाकर वो जा रहा था उसके कारण उसे भी गर्मी मिली। उस भयानक ठंड में उस गिरे हुए व्यक्ति को साधु सुंदर सिंह के उठा लेने से साधु सुंदर सिंह का शरीर गर्माहट को पाया। कुछ दूर जाने के बाद उसी रास्ते में एक और व्यक्ति पड़ा था। एक और व्यक्ति पड़ा था। हाय, कोई बेचारा रास्ते में पड़ा है, इस भयानक ठंड में कोई गिर गया है। ये सोचकर गिरे हुए व्यक्ति को ठीक से देखने से गिरना ही नहीं, वो व्यक्ति मर चुका था। वो व्यक्ति मरा हुआ था। मर गया है सोचकर उसे सावधानी से जांच कर देखने से जो मर गया वो कोई और नहीं प्रियो, तुम्हें मरना है तो मरो कहकर जो आगे बढ़ गया था ना, वो था। उस भयानक बर्फीले हवा के कारण फिर वो आगे बढ़ नहीं पाया, वहीं गिर गया, मर गया। मैं जिंदा रहूं काफी है, जिसने सोचा वो जान गंवा दिया। बेचारा ये गिरा हुआ बच जाए तो काफी है, जिसने सोचा वो स्वयं बच गया। जिसे उठाकर ले गया उसे भी वो बचा पाया। आपको क्या समझ में आया बताइए? प्रिय भाइयों और बहनों, स्वार्थ मौत को लाता है, लेकिन निस्वार्थ जीवन ही मानवता को जीवन देता है, मनुष्यों को जीने देता है। आज यदि आप में मसीह है तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे। मैं अच्छा रहूं काफी है सोचने वाला तो अपना प्राण खो दिया। मेरा साथी अच्छा रहे काफी है, जिसने सोचा वो स्वयं बचा, अपने साथी को भी बचा पाया। मैं आपसे पूछता हूं, आप स्वार्थी जीवन जीकर अपनी मौत आप मरना चाहते हैं या फिर निस्वार्थ जीवन जीते हुए मरते हुए को जीवन देंगे? यह आपके हाथ में है। यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप भले व्यक्ति के रूप में जिएंगे। सुनिए प्रिय भाइयों और बहनों, बरनबास भला मनुष्य था, अच्छा व्यक्ति था। कारण क्या है? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा से भरा हुआ भला मनुष्य बरनबास कहीं दूर तरसुस नाम के शहर में निराश और हताश हो चुके शाऊल के पास जाकर उससे बातचीत करके, उसे प्रोत्साहित करके अपने साथ लाकर सेवा में उपयोग करने के कारण आज बताइए, कुरिन्थियों की पत्री, रोमियों को लिखी गई पत्री, गलतियों को लिखी गई पत्री, इफिसियों को लिखी गई पत्री, फिलिपियों को लिखी गई पत्री, कुलुसियों को लिखी गई पत्री, थिस्सलुनीयों को लिखी गई पत्री, तीमुथियुस को लिखी गई पत्री, इन सारी पत्रियों को कौन लिखा प्रियो? हम देखते हैं नए नियम में जो 27 पुस्तकें हैं, लगभग आधे पुस्तकों को लिखकर अद्भुत नए नियम की पुस्तक में सबसे अधिक पुस्तकों को हमें किसने दिया जानते हैं? बताइए। एक सच्चा मनुष्य अपने भलाई के द्वारा जिसे प्रोत्साहित किया, एक अद्भुत सेवक कौन है? प्रेरित पौलुस। उसी प्रेरित पौलुस को मुझे क्या करना? सारे मसीह उसे ठुकरा दिए, सारे सेवक उस पर संदेह किए। मुझे क्यों उसके पास जाना है? मुझे क्यों अनावश्यक उससे परिचय बढ़ाना है? उसे सेवा में इस्तेमाल करना अगर सोचा होता, पौलुस कभी भी इतना महान व्यक्ति नहीं बन पाता। भलाई हमेशा निस्वार्थ होता है। प्रिय भाई और बहन, इस धरती में दोबारा हमें आने का चांस है क्या? है? नहीं है।
इसलिए प्रभु का दास जॉन वेस्ली ने क्या कहा जानते हैं? मैं जो अच्छी बात कह सकता हूं यदि कुछ है तो, मैं जो कर सकता हूं कोई अच्छा काम है तो, यदि मैं किसी को प्रोत्साहित कर सकता हूं तो, यदि मैं किसी को आगे बढ़ा सकता हूं तो, यदि मैं किसी की सुधि ले सकता हूं तो, यदि मैं किसी की सहायता कर सकता हूं तो उसे इस धरती में ही मैं कर सकता हूं, क्योंकि स्वर्ग में मुझे करने का अवसर नहीं मिलेगा और ना रहेगा। इस धरती में ही जो मैं कर सकता हूं कोई अच्छाई है तो मुझे करना है। भूमि बोने का स्थान है, स्वर्ग फसल काटने का स्थान है। कितने लोग इसे गंभीरता से लेंगे? किसी को भी यदि मैं सहायता कर सकूं तो प्रभु निस्वार्थ रूप से सहायता कर सकूं, ऐसा भला मन मुझे प्रदान कर प्रभु। इस तरह प्रार्थना करने वाले कोई हमारे बीच में है क्या? तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आत्मा के फलों में एक है भलाई। भलाई पिता, बरनबास कितना भला व्यक्ति था। लगभग 10 वर्षों से तरसुस को जाकर कैसे सेवा करना है, कहां सेवा करना है, किनके बीच सेवा करना है ना जानकर, निराश और हताश होकर पौलुस जब व्याकुल था, बरनबास उसके पास जाकर प्रेम करके, उतनी दूर की यात्रा करके, बातचीत करके, प्रेम से प्रोत्साहित करके सेवाकाई करने का एक अवसर उसे दिया। कितना अद्भुत आत्मिक है पिता, भला मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है। ऐसा मन मुझे दीजिए, हमें दीजिए पिता। इस धरती में हम जो कर सकते हैं ऐसी कोई सहायता हो, पूरे मन से कर सकें, सहायता कीजिए। भला मनुष्य अपने विषय में नहीं सोचता है, भला मनुष्य सामने वाले के भलाई के विषय में सोचता है। प्रभु, आप अपने विषय में नहीं सोचे, अपने प्राण के विषय में नहीं सोचे, हमारे विषय में सोचे। इसलिए तूने अपना प्राण दे दिया, हमारी रक्षा किया। तू अच्छा चरवाहा है पिता। तेरे संतान के रूप में उस भलाई को हम भी दिखा सके, सहायता कीजिए। भलाई को बांट सकें, भले मनुष्य के रूप में जी सकें, अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.